लोगों की वो नन्ही सी जान आज भी मेरे पास है, इसलिए मेरे से ना ज्यादा होशियारी मत करना, वरना साला एक एक को इस घर से धक्के मार के बाहर फेंक दूंगी। मासी जी, ये खुशी तो गुस्से से पागल हुए जा रही है। रूली कहाँ रह गई? पता नहीं उसकी वीरू से क्या बातचीत हुई, उसने बेबस देखी भी या नहीं। तू फिक्र मत कर, इस खुशी का इलाज तो उसका अपना वीरू ही करेगा। नहीं समझने वाली बात है, इस मरी की तो पुंगी बच गई। और एक बात और ध्यान में रखना कि मैं इस घर की मालकिन, मैं जिसे चाहूं यहाँ रख सकती हूँ और जिसे चाहूं इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ। और तुम सब के सब मेरे नौकर हो और जिंदगी भर मेरे नौकर रहोगे। खुशी। प्रेम बेटा, अपने गुस्से को काबू में रखो। कहने का मतलब ये है कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो वो अपने ही ऊपर आएगा। अरे वीरू, क्या टाइमिंग है तेरी? देखना इस साले भारद्वाज परिवार के लोग कैसे गुस्से से मेरे को घूर रहे। ये लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। और वैसे भी खुशी की खुशियों पे ग्रहण लगाना इन फटीचरों की बस की बात नहीं है। तेरे को पता है वीरू, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आज ये मकर संक्रांति का त्योहार मैंने बड़े मजे से मनाया। बड़ा मजा आया रे मेरे को आज। बात तो तेरी सही है बिल्लू, वैसे आज का ये दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। तूने पेपर्स पे साइन जो कर दिया, इसका मतलब तू मेरे से नाराज नहीं है ना? नाराज नहीं रे बिल्लू, बल्कि मैं तो तेरी इस खुशी में चार चांद लगाने के लिए तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। आज हमारी खुशी का दिन है, तो क्यों ना हम इन सबको भी इस खुशी में शामिल कर लें। क्या? तू कहना क्या चाहता है? जरा साफ साफ बता ना। मतलब ये बिल्लू कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लोग भी हमारी खुशी में शामिल हो। अबे तूने क्या दिन में पवा चढ़ा लिया? होश में तो है? तू इन फटीचरों के साथ खुशी मनाने की बातें कर रहा है अपनी? अबे साले ये लोग तो सपने में भी कभी तेरी कामयाबी पे खुश नहीं हो सकते। गलत, बहुत गलत। आज ये सब मेरी कामयाबी पे खुश भी होंगे और जश्न भी मनाएंगे।
लोगों का मेरे पे जोर नहीं चला, इसलिए तुम लोगों ने वीरू को फंसा लिया। सब जानती हूं मैं, तुम लोगों ने वीरू को मेरे खिलाफ भड़काया ना, सब पता है मेरे को। तेरे को मैं बच्चा दिखता हूं मैं बच्चा जो मुझे कोई बहका लेगा? हाँ चुप। बिल्लो, ये किसी की भी गलती नहीं है, ये सब तेरी गलती है। तूने कभी मुझे अपना माना ही नहीं यार। हमेशा एक मोहरे की तरह मुझे इस्तेमाल करती, लेकिन अब बस बिल्लो। तेरे बारे में अच्छी तरह से जान गया। साला तुझे किसी का कोई परवाह नहीं है रे। तुझे सिर्फ मतलब है तो खुद से। सही है वीरू, सही है। साला आज मैं तेरे लिए पराई हो गई हूँ, और ये पराए लोग तेरे लिए अपने। ठीक है, तू इन लोगों के साथ रहना चाहता ना, इन फटीचरों के साथ, तो जा, ऐसा कर, तू जा उन लोगों के साथ रह। जब 2 दिन तक बिना रुपयों का रहेगा ना, तब तेरी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ए बिल्लो रानी, अपनी ये अकड़ ना जाके किसी और के पास दिखाना, वो भी इस घर से बाहर जाके। दिमाग सही जगह ना तेरा? तू मेरे को घर से बाहर करेगा? मेरे को? अबे साले, ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये भारद्वाज हाउस मेरा है। हाँ। लेकिन अब नहीं। तू कहना क्या चाहता है? मतलब ये बिल्लो की आज से ये गाय, ये जमीन, तेरी सारी दौलत, सब कुछ मेरा है। और तूने खुद ये सब मेरे नाम पे किया है बिल्लो। वीरू, मेरे को पता है तू मजाक कर रहा है ना। मैं जानती हूँ कि तू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरे को पता है। अब समझ में आया, ये बच्चे इतना हल्ला कर रहे, इसलिए तू परेशान हो गया, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है ना वीरू? बस 1 मिनट रुक, मैं अभी इन बच्चों को ना घर से बाहर फेंकती हूँ। अभी इनको यहाँ से जाने के लिए बोलती हूँ। अरे बच्चों, चलो निकलो यहाँ से, अभी निकलो। साला 2 मिनट प्यार से क्या बातें कर ली, मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो। निकलो बाहर, निकलो यहाँ से। वीरू देख, मैंने ना इन बच्चों को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब कितनी शांति है ना? अच्छा लग रहा है ना तुझे? वीरू, तू ऐसा कर, तू कमरे में जाके आराम कर, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। बिल्लो, ना ही तो मेरा मूड खराब है और ना ही मैं मजाक कर रहा हूं। इसीलिए बंद कर अपना ये ड्रामा और निकल यहाँ से। बहुत सुन ली तेरी बकवास। साला एक दुकान क्या तेरे नाम कर दी, तू अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगा है? साला मेरा एहसान मानने के बजाय तू मेरे को आंखें दिखा रहा है। सारी गलती मेरी है। मेरे को खुशी स्वीट्स तेरे नाम करनी नहीं चाहिए थी। तू उसके
यकीन नहीं हो रहा, तुझे सबूत दिखाना पड़ेगा। हाँ तो ये देख देख बिल्लो, तूने खुशी स्वीट्स नहीं बल्कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। हाँ देख देख यकीन नहीं हो रहा ना कि कैसे एक झटके में तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्लो, पेपर्स पे साइन करने के पहले पढ़ने थे ना पेपर्स। हाँ, क्यों नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, ये तेरा वीरू है ना, ये पढ़ के बताता है तुझे। तो इसमें लिखा है कि मैं खुशी भारद्वाज अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से ये घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और अपना सब वीरू के नाम करती क्या बिल्लो, साफ साफ लिखा है यार, पढ़ना चाहिए था ना तुझे। कोई बात नहीं, ले एक बार पढ़ ले। ना तो इन पेपर्स को मैं खुद पढ़ूंगी और ना ही किसी और के पढ़ने लायक छोड़ूंगी। मैं इन पेपर्स को अभी फाड़ के ना छोटे टुकड़े करके फेंक दे। ऐसी और भी कॉपीज मेरे पास है। बिल्लो, तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं जो अपने खजाने की चाबी तेरे हाथों में दे दूंगा? ये देख ना बिल्लो, मेरे से होशियारी करने की कोशिश मत कर, वरना तो कहीं की नहीं रहे। जब वहां वो लोग तेरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे तब तेरे को पता चलेगा कि बिल्लो से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तेरी हिम्मत की ना बिल्लो, दाद देनी पड़ेगी। तेरे पास कुछ भी नहीं है अब, लेकिन फिर भी तू हार नहीं मानेगी। तू पुलिस के पास जाना चाहती है ना, तो जाना भाई, शौक से जा, अभी जा। लेकिन एक मिनट, पुलिस तेरी बात पे यकीन क्यों करेगी? तूने खुद अपनी मर्जी से इन पेपर्स पे साइन किया बिल्लो। वीरू, अपनी मर्जी से नहीं, तूने मेरे से धोखे से साइन करवाए। कोई सबूत है? कोई गवाह? नहीं ना? तेरे पास है, ये पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार
वो बच्चे जिनके सामने तुमने मुझे रोककर और खुद अपनी मर्जी से उन पेपर्स पे साइन किया है। पेपर्स पे साइन करना है, साइन करना, अभी करती। तू भी ना। ये पूरे परिवार वाले ये लोग जानते हैं कि ये घर मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूं। मैं इस घर से नहीं जा सकती। कहाँ बिल्लो? बिल्लो कहाँ जा रही है? बिल्लो तेरा घर नहीं रहा बिल्लो ये। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट। अरे चुप। बहुत हो गई तेरी मनमानी। टेर बहुत सुन ली तेरी। और क्या कहा था तूने कि तू हम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगी? निकलो तुम सब लोग यहाँ से। मेरे को ना तुम सब लोगों की परछाई तक यहाँ नहीं चाहिए। बहुत तंग किया तुम लोगों ने मेरे को। अब जाके खाओ दर की ठोकरें तुम लोग। अब मैं तुझे बता कि तेरे जैसी 2 टके की नचनिया को कैसे घर से बाहर फेंकते हैं। समझने वाले तो ये समझ ही गए हैं कि भाई बिल्लो रानी जो कुछ भी करती है जोर शोर से करती है ताकि पूरी दुनिया देख सके। हैं? कोई बात नहीं भाई, हम भी तेरी विदाई बड़े धूमधाम से करेंगे। समझने वाली बात है भाई, नचनिया की सवारी है, जरा झूम के निकले। ताकि पूरी दुनिया देख सके। छोटी, ये क्या बात करने का तरीका है? तू अपने संस्कार तो मत भूलो। जीजी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। ये वही खुशी है जिसने धोखे से आपसे आपका सब कुछ छीन लिया और फिर हम सबको हमारे ही घर में नौकर बन के रहने पर मजबूर कर दिया। और फिर समझने वाली बात है जीजी, इंसानियत तो इंसानों के प्रति दिखाई जाती है और ये तुम्हारी डायन है, डायन। हाँ मौसी जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। तुमने मेरे बेटे संकल्प की जिंदगी बर्बाद की है ना? तुम्हारे साथ भी यही सलूक होना। क्या कहा था तुमने? हम नौकर हैं? इसकी वो हालत करेंगे जो ये जिंदगी भर याद रखेगी। माना कि ये दया की पात्र नहीं है, लेकिन तुम लोग तुम तो मेरे माता जी, लेकिन से काम नहीं चलेगा ना। ये समय सोचने का नहीं, करने का है। आगे बढ़िए और इस औरत के साथ वही सलूक जो ये आप सबके साथ करते आइए।